हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आंसर की देखने वाले हैं सीजी व्यापम सब इंजीनियर सिविल का। इसमें नॉन टेक और टेक्निकल जो क्वेश्चंस आए थे, नॉन टेक क्वेश्चंस यानी कि जीके पोर्शन का आंसर की पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, जाके देख सकते हैं। अभी देखेंगे टेक्निकल पोर्शन। तो टेक्निकल पोर्शन में बहुत लेवल के क्वेश्चंस आए थे। पिछले वीडियो में जो कटअप के बारे में बात किए थे, अब इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद ऐसा लग रहा है कि कटअप उससे भी कम होने वाला है। अराउंड 85 से ऊपर है ओबीसी कैटेगरी में, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं ये एग्जाम। जनरल कैटेगरी का 90 to 95, 85 या 90 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। ठीक है। और यदि एसटी एससी कैटेगरी की बात करें तो 70 से 75 बहुत है, 70, 75, 80 मैक्सिमम में, उससे 5 कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं जाने वाला है। बहुत लेवल का क्वेश्चन। और टेक्निकल में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था और दूसरा था न्यूमेरिकल बेस्ड। तो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें जो व्यापम द्वारा जो सेलेक्ट करने वाले प्रोफेसर्स होते हैं उन्होंने ज्यादा मशक्कत नहीं किया है। उन्होंने जो टेक्निकल सॉल्यूशन साइट्स होते हैं जैसे कि bezu.com और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, वहां से क्वेश्चन उठा के हूबहू जो है यहाँ पे छाप दिया गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। यहां तक कि ऑप्शन भी सेम टू सेम है। यदि आप बोलेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट बना के एक वीडियो बना सकता हूं। तो टेक्निकल पोर्शन में जो है 51 से 100 क्वेश्चन आए हुए थे। इसका सोल्यूशन मैं कुछ अपने नॉलेज से, कुछ बुक से और कुछ गूगल से सर्च किया हूं। ठीक है। और जो क्वेश्चंस नहीं पता है उनको स्किप कर देंगे, क्योंकि गलत आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है। 51 क्वेश्चंस है इनके अमल। ये सेट सी है ना, आप अपना चेक कर लेंगे, ये सेट सी है। छत्तीसगढ़ राज्य के जल संसाधन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है जो शासन के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कार्यपालन अभियंता आपका करेक्ट आंसर है। 52वां है कौन सा नकली यौगिक सीमेंट में शुरुआती ताकत के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, C3A यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। 53 सक्रिय पृथ्वी दाब गुणांक K का सामान्य अर्थ है? तो वो प्रभावी प्रतिबल होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस। 54वां है अर्थ डैम में ब्लैंकेट उपलब्ध कराया जाता है जमीनी स्तर पर डाउन स्ट्रीम की तरफ, जमीनी स्तर पर अप स्ट्रीम साइड, केंद्र पर जमीनी स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर है जमीनी स्तर पर अप स्ट्रीम साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 55वां है यदि किसी प्रतिबल कंक्रीट की धरण के ब्रॉन्ड में विफल होने की संभावना है तो उस धरण बीम में ब्रॉन्ड सामर्थ्य को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है बी है, पतले तथा अधिक संख्या में छड़ों का प्रयोग। 56 है वर्षा हाइड्रोग्राफ विभिन्नता दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर है बी, समय के साथ वर्षा की तीव्रता। 57 है एक रेखा अब का चुंबकीय दिक्मान दक्षिण 45 डिग्री 30 मिनट पूर्व है और अवनति 5 डिग्री पश्चिम है। पूर्ण वृत्त दिक्मान पद्धति में रेखा का वास्तविक दिक्मान होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 129 डिग्री 30 मिनट। 58वां क्वेश्चन है एक सिंचित क्षेत्र में शुद्ध सिंचाई की आवश्यकता 15 सेंटीमीटर अनुप्रयोग दक्षता 80% और जल परिवहन दक्षता 60% है। सकल सिंचाई आवश्यकता क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 31.25 यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 15 है एक स्तंभ की नींव के निर्माण के लिए निम्न कार्य किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है। ए नींव की खुदाई ये पहले होती है, फिर सी है यानी समतलीकरण के लिए अप्रबलित कंक्रीट की भराई की जाती है, उसके बाद फर्माबंदी होती है, फिर आपका प्रबलन इस्पात की छड़ें बांधने का कार्य होता है, फिर कंक्रीट की भराई की जाती है, प्रबलित कंक्रीट की भराई, फिर तराई का कार्य होता है और लास्ट में जो है मिट्टी की वापस भराई होती है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। एक मुख्य नहर के शीर्ष से खेत में पानी के ड्यूटी में क्या भिन्नता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो है सी हो जाएगा करेक्ट। एम पर पानी का ड्यूटी हमेशा ए पर पानी के कर्तव्य से कम होगा। ठीक है, एफ यानी खेत।
नहर पर पानी की ड्यूटी हमेशा खेत पर पानी के कर्तव्य से कम होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61वां जो है, एक बीम एबीसी जो ए तथा बी पर शुद्धालंबित है तथा सी उसका आगे निकला हुआ है, मुक्त सिरे, यदि इसके मुक्त सिरे पर ऊर्ध्वाधर लोड लगाया जाए तो अधिकतम अघूर्ण कहां होगा? तो इसका आंसर जो है ए तथा बी के बीच, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 62 का आंसर नहीं पता, यदि आपको पता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। 500 लीटर जल, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो नहीं पता है तो उसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे 13-14 क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं मिला है 100, ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण स्त्राव मापने में उपयोग किया जाता है? तो वो जो है वेंचुरीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयताकार धरण का विक्षेप कम किया जा सकता है? तो ये भी नहीं पता है। 64वां क्वेश्चन, यहाँ पे सर्च करने पे इंक्रीजिंग द मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है तो कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं। 65वां क्वेश्चन है, खाली स्थान के अनुपात को किसी नाली के चल द्रव त्रिज्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है नाली के बहाव का अनुप्रस्थ, अनुभागी क्षेत्रफल एवं नाली की आर्द्र परिमाप। 66वां क्वेश्चन था, भारतीय मानक 1077-1992 के अनुसार उच्च श्रेणी की सामान्य पक्की मिट्टी की ईंटों की वजन के अनुसार जल अवशोषण क्षमता खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 12.5 है, 12.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 67 है, पुस्ता दीवार की फिसलन असफलता को रोकने में कौन सा घटक प्रावधानित होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कतरनी कुंजी। तो देखो यहाँ पे शुद्ध हिंदी का उपयोग किया गया है, एकदम शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे नहीं बनता है तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो शेयर कीज, क्योंकि बीटेक करने वाले जो है ज्यादातर एकदम से शुद्ध हिंदी का उपयोग नहीं करते हैं सिलेबस में, इंग्लिश ही पढ़ते हैं। तो आप यहां भी देख सकते हैं दूसरे सेट का। इसका करेक्ट आंसर ए है शेयर की, यानी कि कतरनी कुंजी। 68 क्वेश्चन है, लचीली अनप्रवाहित मृदा की कर्तन क्षमता आधारित होती है? तो वो जो है कोहेशन पर, यानी कि एकजुटता पर। 69, एक साधनी के स्थायी समायोजन के समय बुलबुला नली की अक्ष के समानांतर दृश्य रेखा रखने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जा सकता है? तो जो है आड़ी तिरछी केस मुद्रिका जांच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ईंटों के ऊपर बाहरी और प्लास्टर के लिए सीमेंट और रेत का अनुपात होता है? तो जो है करेक्ट है 1:5, 1:5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्लम शंकु के आंतरिक आयाम होते हैं? ये वाला क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निचला व्यास 100 mm, शीर्ष व्यास 200 mm एवं ऊंचाई 300 mm, ठीक है। 72, यदि प वर्षण है, अ एक वर्षामापक द्वारा व्यक्त क्षेत्र तथा न एक जल ग्रहण क्षेत्र में स्थायी वर्षामापक यंत्रों की संख्या हो तो भारित औसत वर्षा क्या है? इसका करेक्ट आंसर जो है सी है। 73वां है, IAS कोड के अनुसार विदीर्ण मापांक जांच करने के लिए नमूनों का मानक आकार है? तो वो है 15x15x70 सेंटीमीटर। 74 है, दोहरा द्रव्यमान विश्लेषण अपनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, आंकड़ों की संगतता के परीक्षण हेतु तेजी से बढ़ती हुई शहरी एवं औद्योगिक नगरी की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए उचित है। तो इसका करेक्ट आंसर है अंगणित वृद्धि विधि। 76वां है, सुनमय फुटपाथ के नीचे बिछाई जाने वाली परत का प्रकार जो मजबूती, निस्पंदन एवं निकासी के मापदंड को पूरा करती है? तो वह दानेदार उप आधार परत, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है, एक टीला नहर भी कहा जाता है, रिड्स कैनल, तो वो है जल ग्रहण नहर, वाटरशेड कैनल। 78 नहीं पता है, इसको स्किप कर देते हैं। 79, भारतीय मानक 456-2000 के अनुसार तनाव प्रबलन का अधिकतम क्षेत्रफल निम्न में से अधिक नहीं होगा? इसका करेक्ट आंसर है 0.04 BD। 80 है, विभिन्न मोटाई वाली दीवारों तथा नींव के विभिन्न स्तरों के लिए निम्न में से कौन सी आकलन की विधि उपयुक्त है? तो मध्य रेखा विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। 81 है, अशुद्ध जल के अवसादन टंकी में उपचार के समय निकटवर्ती कणों
से अंतःक्रिया बिना नीचे बैठ जाने वाले कणों को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पृथक्कृत कण जमाव। नहर अवसान आवश्यक होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है अधिशेष भूमि ढलान को नष्ट करने होती। 83 नहीं पता है, स्किप करते हैं इसको भी। मैथोमोग्लोबिनिमिया अथवा नीला शिशु बीमारी निम्न की अधिकता से होती है, इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं, भारतीय मानक 10500 के अनुसार पीने के पानी में वैकल्पिक स्रोत न होने की दशा में मैलेपन की अधिकता अनुमेय सीमा है, तो वो है 0.5। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा गैर अभिलेखी वर्षा मापक है, तो ऑप्शन नंबर ए साइमन का वर्षा मापक। 87 एक जरीब रेखा के साथ 45 अंश के कोण पर लंबवत दूरी समायोजित करने हेतु कौन सा उपकरण आवश्यक है, तो फ्रेंच आड़ा तिरछा दंड। ऑप्शन डी। 88 जो है उपभोक्ता सिंचाई आवश्यकता की गणना निम्नलिखित का उपयोग करके की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी, यानी कि उपयोग और प्रभावी वर्षा दोनों का उपयोग किया जाता है। 89 है, दिए गए चित्र में एक भारी धरण बीम दिखाई गई है। धरण का नमन आघूर्ण आरेख निम्न में से किस प्रकार से सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, ये वाला। 90 छत्तीसगढ़ राज्य के कार्य विभागों में अधिकारियों का उच्च से निम्न पदानुक्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उच्च से निम्न में मुख्य अभियंता, फिर अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता और सहायक अभियंता होता है। क्वेश्चन नंबर 91, जब निर्दिष्ट न हो तो आरसीसी कार्य में स्टील का आयतन खाली स्थान लिया जाता है, तो आरसीसी आयतन जो है 0.6 से 1% लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मानक 10262-2009 के अनुसार M30 ग्रेड कंक्रीट की 28वें दिन लक्षित साध्य संपीड़न सामर्थ्य होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है 38.25 मेगापास्कल। ऑप्शन नंबर सी। 93 है, यदि 30 मिलियन घन मीटर जलाशय की 20% क्षमता मृद भंडारण के लिए चिन्हित हो तथा वार्षिक गाद निक्षेप 0.1 मिलियन घन मीटर हो, तो जलाशय का उपयोगी जीवन कितने वर्ष बाद कम होने लगेगा, इसका करेक्ट आंसर है 60 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर ए। 94 और 95 नहीं पता है, ये गूगल में भी सर्च करने पे भी नहीं मिला, सॉल्व करने पे भी मिलता जुलता क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी नहीं आया। 96 देखते हैं, एक जल ग्रहण के क्षेत्र का 30% क्षेत्र अपवाह नियतांक 0.40 तथा शेष 70% क्षेत्र अपवाह नियतांक 0.60 के अनुकूल है। समतुल्य अपवाह नियतांक क्या होगा, तो जो है 0.54 होगा। ऑप्शन नंबर बी। 97 नहीं पता है, स्किप करते हैं। 98 थियोडोलाइट अनुप्रस्थीकरण में फलक के बाएं और फलक के दाएं प्रेक्षणों का औसत लेकर निम्न में से कौन सी त्रुटि का उन्मूलन किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संघानी रेखा के क्षैतिज अक्ष के लंबवत न होने के कारण त्रुटि। 99 है, एक तालाब से वाष्पीकरण मिलीमीटर की गणना कीजिए, यदि पात्र वाष्पीकरण 40 मिलीमीटर हो, पात्र मापांक 0.70 हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28। 100वां क्वेश्चन है, यदि अशुद्ध जल के एक नमूने में कठोरता एवं क्षारीयता कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में 350 मिलीग्राम लीटर तथा 200 मिलीग्राम लीटर हो, तो इसकी कार्बोनेट व अकार्बोनेट कठोरता मिलीग्राम लीटर में होगी, तो इसका करेक्ट जो आंसर है ए है 200 एवं 150। ठीक है। 101 मिट्टी में नमनीय लक्षण का कारण है, तो नमनीय लक्षण कारण ऑप्शन नंबर ए अवशोषित जल, ये करेक्ट हो जाएगा। मुख्य नहर से शाखाओं तक पानी के वितरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो नहर विनियमन कैनल रेगुलेशन कहलाती है। 103 जो है, ईंटों की ध्वनि परीक्षण के लिए कौन सी जांच की जाती है, तो प्रस्फुटन की जाती है। 104 ये नहीं पता है। 105 देखते हैं, निम्न में कौन सत्य है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी है, वर्षण इक्वल टू वाष्पीकरण प्लस अपवाह प्लस रिसाव, ये होता है। 106, एक प्रबलित कंक्रीट की काट में कंक्रीट में प्रतिबल अधिकतम मान तक पहुंच जाए तथा स्टील में प्रतिबल अपने अधिकतम मान तक न पहुंचा है, काट को, ऐसे काट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, अति प्रबलित काट, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं। 107वां क्वेश्चन जो है, जल वितरण एवं कार्य एवं सैनिटरी कार्य के लिए भवन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत का कितने प्रतिशत आकलन में जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सफाई कार्य के लिए 8% तथा जल आपूर्ति कार्य के लिए 8%, दोनों के लिए 8%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 108वां क्वेश्चन है, एक संपत्ति के आयु के साथ उसके मूल्य में होने वाला क्रमिक ह्रास खाली स्थान कहलाता है, तो जो है मूल्य ह्रास कहलाता है। सीमेंट और कंक्रीट की शक्ति का 7वें दिन एवं 28वें दिन का उपयुक्त अनुपात होता है, तो वो जो है एक्चुअल में 0.68 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें से यदि हम पॉइंट में इसको सॉल्व करते हैं तो 0.66 जो है ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, 2/3 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 110वां है, ग्रेविटी डैम सबसे उपयुक्त होता है जब नींव होती है तो मजबूत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। 111वां, निम्नलिखितों पर विचार कीजिए, कंक्रीट का संकुचन आधारित होता है, तो वो इसका ऑप्शन है ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2, वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता पर और समय के व्यय पर। 112वां है, यदि Q जल की मात्रा और P जनसंख्या में हो तो आग की मांग की गणना हेतु कुचलिंग सूत्र होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, Q = 3182/P, ठीक है। 113वां क्वेश्चन है, गैंट चार्ट क्या दर्शाता है? तो कार्य की प्रगति दर्शाता है। 114वां है, स्थिर शीर्ष पर गम्यता उपयोग में लाई जाती है, तो ये जो है मोटे दाने वाली मृदा के लिए उपयोग में लाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सततता का समीकरण आधारित होता है खाली स्थान के संरक्षण के सिद्धांत पर, तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 116वां, छत्तीसगढ़ राज्य के जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता का कार्य क्षेत्र निम्न भी कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है परिक्षेत्र यानी कि जोन कहलाता है। 117वां क्वेश्चन है, छिद्र युक्त दानेदार सतह पर डामरीकरण की तैयारी हेतु निम्न श्यानता वाली डामर युक्त द्रव सामग्री की एकल परत के लेप को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक परत कहते हैं, प्राइम कोट। 118वां क्वेश्चन है, जीवाणु कंक्रीट होती है तो क्या होती है? जिसमें स्वतः दरार को भरने की क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर डी। 119 जो है, कम वर्षा और तेज हवा वाले क्षेत्रों के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि है, तो जो है बी है, बूंद बूंद सिंचाई, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 120 जो है नहीं पता है, इसको भी छोड़ देते हैं, रेखीय माप लेने हेतु असमतल वाला जो क्वेश्चन है। 121 भी नहीं पता है, ठीक है। 122 जो न्यूमेरिकल है, 6 घंटे का झंझावात 7, 18, 25, 12, 10 तथा 3 मिलीमीटर प्रति घंटे की तीव्रता के साथ 30 मिलीमीटर का अपवाह उत्पन्न करता है, तब फाई मापांक है। इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, 7 mm प्रति घंटा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 123वां भी नहीं पता है। 124 तो ये भी नहीं पता है, इसको स्किप करते हैं। 125वां देखते हैं, नहर के पूर्णतः भरे जल स्तर FSL को किसी रेलगाड़ी के तल के नीचे से गुजारने हेतु किस प्रकार की पार जल निकास, तो जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइफन जल सेतु। 126वां स्किप करते हैं। 127वां है, कंक्रीट ग्रेविटी बांध या रॉक फिल बांधों के लिए कौन सी नींव उपयुक्त नहीं है? तो मिट्टी की नींव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगी। 128वां है, जीओडी मीटर इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापक यंत्र आधारित होता है, तो
तो उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों पर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 129वां नहीं पता है, ये भी स्किप हो गया। 130 एक 60 हेक्टेयर का जल ग्रहण क्षेत्र वाला, ये जो न्यूमेरिकल डेटा है इसका करेक्ट आंसर है 2 घन मीटर प्रति सेकेंड, ये जो है करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। 131वां क्वेश्चन, रेनॉल्ड संख्या जड़त्व बल एवं खाली स्थान का अनुपात होती है, तो वो जो है श्यान बल का अनुपात होती है। 132वां क्वेश्चन नहीं पता है, स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका आंसर भी नहीं मिला। 133वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई तकनीकी को प्राथमिकता दी जाती है जहां क्षेत्र में अत्यधिक ढलान के साथ अनियमित स्थलाकृति होती है, तो छिड़काव सिंचाई। 134वां क्वेश्चन, 10 दिन के आधार समय पर एक खेत में गहराई 8.64 सेंटीमीटर है, तब ड्यूटी क्या होगी, तो डी 1000 हेक्टेयर प्रति घन मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 135 है, भारतीय शौचालय में दूषित गैस के घर में प्रवेश के साथ साथ जलावरोध के लिए प्रयुक्त पंचाली यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वो जो है पीपास यानी कि पी ट्रैप कहा जाता है। ठीक है। 136 देखते हैं, मृदा की संतृप्तता की प्रतिशत में मान्य सीमा होगी। ऑप्शन नंबर डी। 137 क्वेश्चन, 2400 हेक्टेयर क्षेत्रफल के खेत में धान की फसल में सिंचाई करना है, ये वाले क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी 2880 हेक्टेयर मीटर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 138वां क्वेश्चन जो है, अच्छी श्रेणी रेत का वक्रता गुणांक होता है, तो 1 और 3 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 139 नहीं पता है, इसका भी आंसर नहीं मिल पाया। 140 देखते हैं, जोनड तटबंध प्रकार का केंद्रीय कोर मिट्टी बांध, तो ये जो है केंद्रीय अवैध भराव को स्थिरता देता है। 142, जल के क्लोरीनीकरण के समय अमोनिया की उपस्थिति में निम्न यौगिकों के बनने का सही क्रम क्या है, तो ये जो है 231 है, यानी कि NH2Cl पहले, फिर NaCl2, फिर NCl3, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 144, 143 नहीं पता है, इसका भी आंसर नहीं मिल पाया। यदि आपको पता है ये सब क्वेश्चन जो छूट रहे हैं 13-14 क्वेश्चन, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 144 क्वेश्चन है, आंतरिक घर्षण कोण न्यूनतम होता है, इसका करेक्ट आंसर है चिकनी मृदा में, क्ले में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 145 नहीं है, स्किप करते हैं इसको। 147, गणना कीजिए कि एक 100 मीटर लंबे नहर तटबंध जिसके 2 चरम किनारे 3 मीटर और 5 मीटर पर हैं के लिए कितनी मात्रा में घन मीटर में खुदाई की आवश्यकता होगी। तटबंध पर चौड़ाई 2 मीटर और 4 मीटर और साइड ढलान 2:1 है। ट्रिपोचॉइडल प्रणाली का उपयोग करें, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है 4700। ये सब न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को यदि देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट सर्च कीजिएगा गूगल में, इंग्लिश में कीजिएगा। ठीक है, तो आपको साइट्स मिल जाएंगी जैसे byju.com वगैरह, तो वहां पे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 148 क्वेश्चन, यदि प्रबलम क्षण जिसका व्यास d है का तनन प्रतिबल 140 N पर mm² है और बॉड प्रतिबल 0.6 N पर mm² है, तो आवश्यक बॉड लंबाई क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर जो है 59D, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 150, एक कंक्रीट मिक्स में यदि गिट्टी का अधिकतम आकार बढ़ा दिया जाए, रेत से गिट्टी का अनुपात क्या होगा, तो वो जो है घटेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, बस 13-14 क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है, यदि उनके बारे में आपको पता चलता है तो कमेंट्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर बताइएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।